क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। मेजबान टीम पहले ही राउंड में इवेंट से बाहर हो गई बिना कोई मैच जीते, तो कोई कयामत टूट गई? नहीं। लोग क्रिकेट से बददिल हो रहे हैं, ग्राउंड पाकिस्तान में खाली हो गए हैं, कोई देखने जाना नहीं चाहता, कोई टीवी लगाना नहीं चाहता मैच के टाइम में। तो क्या हुआ? कोई मसला है कि डूब मरने का मुकाम है हम लोगों के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। शर्म आ रही है आपको? अभी आपको शर्म नहीं आएगी? क्या डिसिप्लिन है, क्या हार्डवर्क है, और हमारे नकम्मे नालायकों का क्या है? पिछले 5 साल से यही नमूने शगुफे इस टीम पे मुसल्लत हुए हैं। मैं यकीन मानो, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हारे। वो अलग बात है जो 27 तारीख का मैच है, दो नकम्मों के दरमियान है। दो हमारे नालायक प्लेयर्स बाहर हो गए चैंपियंस ट्रॉफी से। एज होस्ट नेशन हम पहली टीम बनी है बाहर होने वाले। आज फाइनल नेल इन द कॉफिन था, बांग्लादेश को हरा दिया न्यूजीलैंड ने, और बांग्लादेश वो दूसरी टीम बन गई है जो बाहर हो गई चैंपियंस ट्रॉफी से। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में लूडो खेले या बायलैटरल सीरीज खेले, आपस में खेलते रहे, क्योंकि 9 मार्च को फाइनल है और 24 को हम बाहर हो गए हैं। 15 दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान की टीम जो होस्ट नेशन है, जिसको 29 साल के बाद आईसीसी का इवेंट में क्या हो गया आप लोगों को? क्यों हम लोग इतने नेगेटिव हो गए? पाकिस्तान अब टूर्नामेंट से बाहर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का एक मैच है, लेकिन अब हम टूर्नामेंट से जो है वो बाहर हो चुके हैं। और पहली दफा ये देखने में आ रहा है कि 4 दिन में ही हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। नसीम भाई, आज मैच हुआ न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान। बड़ी दुआएं थी, बड़ी कोशिश थी कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड को ये मैच हरा दे। अभी कोई चांस है नसीम भाई हमारा? है हम अभी? मेरे ख्याल की फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट कौन सी है? अभी तो मेरे ख्याल दुबई से अब इनको जितनी जल्दी हो सके रवाना करना चाहिए। क्या आप समझते हैं शरीफ भाई, हम डिजर्व करते थे आगे जाना? तब इनसे कुछ हो नहीं पा रहा, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। चलो एक आधा मैच आ जाता है, 2 मैच आ जाते हैं, कोई एक आधा टूर्नामेंट आ जाता है जिसमें आप बुरा खेलते हो, तो मान लेते हैं कि यार इस बार इनसे नहीं हो पाया। ये क्या कर रहे हैं? ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और मैच से एक दिन पहले आके कह रहे हैं हार गए तो क्या? वही मैं कह रहा हूं ना, हार गए तो क्या? हम डर के नहीं खेलेंगे। तो ये दिलेरी के नाम पे ये फट्टू किस्म की क्रिकेट खेली है। ये क्या क्रिकेट है? ये क्या खेला, क्या है? ये क्या मजाक किया है? चैंपियंस ट्रॉफी तो ऐसे जैसे खत्म हो गया रहेगी, हमारी क्रिकेट को दफन करके रख दिया। हमारी पाकिस्तान 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों के कप्तान रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, मैं विराट कोहली की फिटनेस से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं। तो जिनकी फिटनेस नहीं है पाकिस्तान टीम में विराट कोहली जैसी, वो टीम में क्यों है? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी से बहुत ही शर्मनाक तरीके से आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम के किंग बाबर आजम लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर दोस्तों पाकिस्तानी फैंस ने बाबर आजम का कुछ अजीबोगरीब तरीके से स्वागत किया। दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुई, उसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया आग बबूला हुई है। इसका मतलब यह है कि डूब मरने का मुकाम है हम लोगों के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। शर्म आ रही है आपको? अभी आपको शर्म नहीं आएगी? आपको पता है पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कितनी डॉट बॉल्स खेली थी? 162। और कल रात को इंडिया के अगेंस्ट 152 डॉट बॉल्स खेली हैं। ये टोटल 52.2 ओवर्स बनते हैं, यानी 50 ओवर। एक वनडे मैच में कितने ओवर होते हैं? 50 ओवर। एक मैच पूरा ये डॉट ही खेल गए हैं। शर्म आ रही है? अभी नहीं आएगी शर्म। एक और तस्वीर अपने सामने देखो। कल थ्रो हुई, जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, विराट कोहली ने गलती से बॉल अपने हाथ में पकड़ ली, किसी ने अपील नहीं की। कहां है इनकी गेम अवेयरनेस? एक बैटर नहीं हाथ से बॉल पकड़ सकता। चलो विराट शायद नॉट आउट हो जाता, बल्कि 60-70% चांसेस थे उसको आउट दे देना था अंपायर ने। किधर है बाबर की गेम अवेयरनेस? किधर है रिजवान की, शहीन की, नसीम की गेम अवेयरनेस? कोई बाहर से इशारा ही कर देता कोच कि यार ये विराट ने हाथ में बॉल क्यों पकड़ ली है। शर्म आ रही है? अभी नहीं शर्म आ रही होगी। अभी अगर शर्म दिलानी है ना खुद को, तो मोहम्मद रिजवान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लो, जिसमें सवाल हुआ कि पाकिस्तान कितनी गंदी बॉलिंग खिला रहा है, अपने बॉलर पूरे नहीं कर रहा। तो रिजवान ने कंपैरिजन कर दिया कि इंडिया के पास भी तो जडेजा और अक्षर पटेल मौजूद है ना, वो ऑलराउंडर्स हैं, और हमारे पास भी खुशदिल शाह और सलमान अली आगा हैं, वो भी तो ऑलराउंडर हैं। रिजवान तू किसको बेवकूफ बना रहा है? रिजवान, तेरे बारे में इमाद वसीम कहता होता था कि रिजवान छक्का नहीं लगा सकता। तब से इंडिया खिला रहा है अक्षर पटेल और जडेजा को। वो इतने पुराने प्लेयर्स हैं, इंडियन टीम में इन एंड आउट वो होते रहते हैं। और आप जुमा 8 दिन नहीं हुए, अभी खुशदिल शाह को इन्होंने टीम में डाला है, और कंपैरिजन हो रहा है अक्षर पटेल और जडेजा के साथ कि वो भी तो ऑलराउंडर्स है ना। शर्म आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? दोबारा से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक के प्ले कर लो। उसमें रिजवान ने, कोहली से बड़ा इंप्रेस है हमारा रिजवान। ये फैन बॉयज हैं, ये प्लेयर्स नहीं हैं। आपके पाकिस्तान 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों के कप्तान रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, मैं विराट कोहली की फिटनेस से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं। तो जिनकी फिटनेस नहीं है पाकिस्तान टीम में विराट कोहली जैसी, वो टीम में क्यों है? क्यों है वो टीम में?
जिनके पेट लटके हुए हैं, जिनकी ब्रेस्ट नजर आती है, जिनके मुंह इतने बड़े हो गए हैं, वो क्यों पाकिस्तान को इवेंट हरवाते हैं? कितने वर्ल्ड कप देने हैं आपने इनको? 6-6, 7-7 वर्ल्ड कप खेल गए हैं ये, और आप लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को शर्म नहीं आती जो अभी भी इनको बैक करते हो। वो पाकिस्तान में कहते थे बाबर से बड़ा तो कोई प्लेयर ही नहीं है, बाबर बाहर गया, कामरान गुलाम ने आके 100 किया। और यार यंगस्टर्स को मौके दोगे तो यंगस्टर आपको दिखाएंगे ना कि हम भी कुछ ऐड कर सकते हैं। वो वसीम जूनियर आया, आपकी बेहतरीन फाइंड था, फर्क कर दिया उसको। मोहम्मद हारिस ने आके सिडनी में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया, पूरा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड दिल दिल पाकिस्तान गा रहा था, मैं वहां मौजूद था। इतनी जोर से दिल दिल पाकिस्तान गाया जा रहा था कि यहां लाहौर, कराची, पेशावर तक लोगों को महसूस हो रहा था। हारिस को फारिग कर दिया गया, निकाल। पाकिस्तान ऑफिशियली बाहर हो गया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से। ये चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी हम होस्ट नेशन है, जिसका सफर 4 दिन पहले शुरू हुआ था 19 फरवरी को कराची में, आज ऑफिशियली हम लोग 24 फरवरी को रावलपिंडी में बाहर हो गए हैं। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, कोई टीम हमें नहीं बचा सकती, किसी के लिए दुआएं नहीं करनी हमने। हमारे नालायक प्लेयर्स बाहर हो गए चैंपियंस ट्रॉफी से। एज होस्ट नेशन हम पहली टीम बनी है बाहर होने वाले। आज फाइनल नेल इन द कॉफिन था, बांग्लादेश को हरा दिया न्यूजीलैंड ने, और बांग्लादेश वो दूसरी टीम बन गई है जो बाहर हो गई चैंपियंस ट्रॉफी से। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में लूडो खेले या बायलैटरल सीरीज खेले, आपस में खेलते रहे, क्योंकि 9 मार्च को फाइनल है और 24 को हम बाहर हो गए हैं। 15 दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान की टीम जो होस्ट नेशन है, जिसको 29 साल के बाद आईसीसी का इवेंट मिला, 4 दिन के अंदर ये टीम बाहर हो गई है। और इन प्लेयर्स की सैलरीज 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख हैं। आज बांग्लादेश से दुआएं कर रहे थे कि वो जीत जाएं। तस्कीन अहमद को देते हो 60 लाख रुपया महीने का, मेहदी हसन मिराज को देते हो, नजमुल हसन शांतो को देते हो 60 लाख अपनी सैलरी उनको देते हो, उनको तनख्वाहें दे दो अगर उनके आसरे पे बैठना है। ये वो टीम है जो 2023 के एशिया कप में बाहर हुई पहले राउंड में, उसके बाद 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में बाहर हुई ग्रुप स्टेजेस में, उसके बाद 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में माइटी यूएसए से हार के ग्रुप स्टेज में बाहर हुई, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में पहले राउंड में बाहर होगी 2 ही मैचेस में। पिछले 3-4 इवेंट्स में पहले राउंड में बाहर होने का रिकॉर्ड बना रहे हैं हमारे प्लेयर्स। और ये वो प्लेयर्स हैं जो कंटिन्यूअसली पाकिस्तान की नाक कटवा रहे हैं। और आज हम लोग बांग्लादेश के लिए दुआएं कर रहे थे, 236 बांग्लादेश ने किया, जिसके रिस्पॉन्स में क्या कमाल बैटिंग किया रचिन रविंद्रा ने, कमबैक कर रहा था इंजरी से आके, 100 किया उसने। और हमारे प्लेयर्स हैं जो 23-24 से आगे नहीं जाते। 46 हमारा कप्तान 60 की स्ट्राइक रेट से करता है, इमामुल हक कमबैक करता है 38 की स्ट्राइक रेट के साथ, बाबर आजम जो है वो 23 स्कोर करते हैं इंडिया के अगेंस्ट और 64 करते हैं 90 बॉलों पे, और 100 जो है वो प्लेयर्स हर मैच में कर रहे हैं। विल यंग, टॉम लेथम ने हमारे खिलाफ किया, जॉश इंग्लिश ने किया, बेन डकेट ने किया, शुभमन गिल ने किया, विराट कोहली ने हमारे खिलाफ कर दिया, तौहीद रिदवाई ने बांग्लादेश के लिए किया, रचिन रविंद्रा ने कर दिया। हर मैच में 100 होता है, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स ने ही 100 नहीं किया। ये है हमारी टीम, ये है हमारी नाकिस कारकर्दगी। और ये वही प्लेयर्स हैं जो एशिया कप में लड़ाई कर रहे थे बोर्ड के साथ कि हम लोगों को एनओसीज दिए जाएं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लड़ाई कर रहे थे कि पिछले साल 60 लाख रुपया मिलता था, अब 70-75 लाख रुपया मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कारनामे अच्छे दिखाए हैं। इतने करते कुछ नहीं है, लेकिन साल बाद इंक्रीमेंट मांगते हैं। फिर स्ट्राइक पे जा रहे थे, ये एनओसी चाहिए, 2 से ज्यादा लीग्स खेलनी हमने साल में। लीग्स की पड़ी हुई थी इनको जब ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा था, पीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट्स की पड़ी हुई थी, पीएसएल में प्लैटिनम कैटेगरी चाहिए थी इनको, इसलिए ओडीआई वर्ल्ड कप इतना बुरा खेले थे। ग्रुपिंग की खबरें आई तो फिर यहाँ पे टीम मेंबर ने कहता है आके कि ग्रुपिंग हुई थी हमारी वर्ल्ड कप में, लेकिन चलो क्या हो गया, ग्रुपिंग पे भी सारा जो है वो पर्दा डाल दिया, मिट्टी डाल दी। 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भी यही हो रहा था, पिक्चर्स के पैसे ले रहे थे, जाके $25-25 में पिक्चर्स ले रहे थे, वहां पर बुरी तरह से मैच आ रहे थे, उसके बाद भी जाकर डिनर्स कर रहे थे, फैंस के साथ मीटअप कर रहे थे, उसके पैसे चार्ज किए जा रहे थे। ये हालात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। इतने नॉन सीरियस खिलाड़ी हैं, इतनी इनकी फिटनेस खराब है। ये पाकिस्तान अब टूर्नामेंट से बाहर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का एक मैच है, लेकिन अब हम टूर्नामेंट से जो है वो बाहर हो चुके हैं और पहली दफा ये देखने में आ रहा है कि 4 दिन में ही हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। नसीम भाई, आज मैच हुआ न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान, बड़ी दुआएं थी, बड़ी कोशिश थी कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड को ये मैच हार जाए, हरा दे। अभी कोई चांस है नसीम भाई हमारा, है हम अभी? मेरे ख्याल कि फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट कौन सी है? अभी तो मेरे ख्याल दुबई से अब इनको जितनी जल्दी हो सके रवाना करना चाहिए। क्या आप समझते हैं शरीफ भाई, हम डिजर्व करते थे आगे जाना? कब तक ये होता रहेगा कि बांग्लादेश जो है वो न्यूजीलैंड को मार दे? पहले होता था कि वो हॉलैंड ने भी साउथ अफ्रीका को मार दिया और हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। हम कब तक ये देखते रहेंगे? उसके बाद फिर हम ये देख रहे होंगे कि जी अच्छा बारिश हो जाए उसके मैच में तो बड़ा ज़बरदस्त है यार, रमज़ान आ गए तो बस हमारा बेड़ा पार हो गया। ये दुआओं पे नहीं चल रही सर, आप अपना सिस्टम उठा के देखें। देखिए, हम बहुत रोज़ चीखते हैं, रोज़ बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है इस मैच के अंदर, पहले हम थोड़ा सा बांग्लादेश और इस मैच की बात करेंगे नसीम भाई। कैसा भी मैं कहता हूं, ऐसे आईसीसी को ऑप्शन देना चाहिए, अगर कोई टीम अपनी जगह पाकिस्तान को बारी देना चाह रही हो, बेटा तुम खेल लो, तो ऐसे भी ऑप्शन होने चाहिए ना कि भाई हमारी जगह ये खेल लो, जैसे होता था ना हम नहीं खेलेंगे ये खिला लो। अब हम इन्हीं ऑप्शंस के काबिल रह गए, आप यकीन माने। बात करते हैं जी न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस के हवाले से। पहले अगर हम देखते हैं बांग्लादेश को, तो नजमुल हसन, आप अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप हो रहे हैं। देखिए, दिल दुखता है यार, आपके क्रिकेटर्स तो बोल ही रहे हैं, सही बोल रहे हैं, वसीम अकरम, शुएब अख्तर या जितने भी शाहिद अफरीदी जो भी बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं कि हमारी क्रिकेट कहाँ चली गई है। लेकिन मैंने आज एक स्टेटमेंट देखा AB डिविलियर्स का, वो बहुत ही फेयर शख्सियत है, बहुत दुनिया में माने जाते हैं। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, उन्होंने कहा कि अगर ये पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में ना हो, जिसने पाकिस्तान को इस लेवल पे पोर्ट्रे किया हुआ है, वरना पाकिस्तान वाकई में बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बराबर की टीम है, और यही सच्चाई है। अच्छा नसीम भाई, वो बिल्कुल आपकी बात 100% सही है कि अब हम अपने आप को
कोई वर्ल्ड चैंपियन टीम इस वजह से नहीं कहते, बड़ी अच्छी टीम इस वजह से नहीं कहते, अमेरिका से हम हार चुके हैं, छोटी छोटी टीमों से हम हार चुके हैं, और फिर हम जो है सेंचुरियां बनाते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ और फिर बड़े चौड़े होकर घूमते हैं। कैप्टन को एज ए कैप्टन इनका ये स्टेटमेंट समझ आने वाला है कि इतनी बदतरीन शिकस्त के बाद आप ये बात आगे कह रहे हैं कि नहीं जी हमें अब ये नहीं है, बस ठीक है हम बाहर होते तो हो जाए, मतलब जो करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल टूटता टूट जाए। आप ये बात सुन लें कि ये जो करोड़ों पाकिस्तानी की दुआ कर रहे होते हैं ना कि फलाना हार जाए, उधर बारिश हो जाए, वो टीम वापस चली जाए, उस वजह से कर रही होती है। क्रिकेट से मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत नहीं, आपकी परफॉर्मेंस तो उस काबिल ही नहीं है, आप क्या तप्पड़ पप्पड़ की बातें कर रहे हैं। भाई जो मैं सोशल मीडिया पे देखा था ना, जिन साहब ने इस क्लिप को शेयर किया था, उसमें जो उन्होंने ऊपर जुमला डाला था वो मैं बोल नहीं सकता हाँ। कि उसमें था कि किस ने कप्तान बनाया है। हाँ, इसे कप्तान बनाया है। जो जुमला तो सुने वो क्या रहे हैं, यानी कौम का दिल दुखा हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी है कोई मसला नहीं, ये वो, और हम अपने दम पे जीतेंगे। नसीम भाई बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जैसे ये पहले कोई 25 मैचेस जीत के बैठे हुए हैं यहाँ पर, और फ्लॉप तरीन कप्तान रहे मेरे ख्याल से, परफॉर्मेंस के हवाले से भी, टीम को मैनेज करने के हवाले से भी, और स्टेटमेंट के हवाले से भी। देखिए मैंने जितना बच्चों को रोते हुए देखा है ना, अब वो बच्चे रोना भी छोड़ चुके हैं, अब उन्हें परवाह नहीं होती। वो पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, पहले 25 साल के लोग इस क्रिकेट से दूर हो गए थे, उससे पहले वाले तो हो ही गए, 25 से ऊपर वाले, अब ये 13, 14, 15, 16 साल के बच्चे थे। इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है, इस दफा मैंने देखा, मैं एक थप्पड़ का लफ्ज ज्यादा बोल गया, लेकिन यकीन माने मैंने उन बच्चों को रोते हुए देखा ना, जिस तरीके से वो रो रहे थे जब पाकिस्तान टीम बुरी तरह हार रही थी, मैं उस थप्पड़ से मिला के बोल रहा हूं कि भाई तुम्हारे थप्पड़ है क्या, जरा वो बता दो। थप्पड़ का वर्ड आप यूज कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने जर्सी ऑर्डर की थी पाकिस्तान की कि मैं पहन के बैठूंगा, अब आई है टीम साहब बाहर हो गए, क्या करूं मैं जर्सी का, वो तो पैसे वापस कराया। अच्छा हुआ रमजान में नहीं है। हां भाई मेरी जर्सी भी मैंने ऑर्डर करी थी कि भाई पाकिस्तान का मैच होगा, जब सेमीफाइनल पहुंचेगा फाइनल में पहन के बैठूंगा, जर्सी अब आई है, टीम बाहर हो चुकी है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है फिलहाल तो खैर चैंपियंस ट्रॉफी के अरेंजमेंट्स के अंदर पीसीबी के इंतजामिया और पीसीबी के टॉप ऑफिशियल्स बिजी हैं, और नई टीम बनाने का फैसला हुआ है। और आकिब जावेद क्योंकि इंटरिम कोच थे, तो मुझे फ्यूचर आकिब जावेद का भी अब नहीं लग रहा कि आकिब जावेद अब पाकिस्तान क्रिकेट के हेड कोच मुस्तकिल के तौर के ऊपर रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान की शिकस्त का जो मलबा है, जो जिम्मेदारी है, वो आकिब जावेद पे ऐड होती है। आकिब जावेद के ऊपर ही इस जिम्मेदारी को आयद होना चाहिए। आकिब जावेद से जवाब तलबी भी करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और अब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया एक मैसिव लेवल के ऊपर तब्दीलियां करने जाएगी, और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर बड़े अरसे से जो चंद सीनियर प्लेयर आ रहे थे और वो सीनियर प्लेयर्स कुछ नहीं कर रहे थे, और अब उन सीनियर प्लेयर्स से भी फाइनली छुट्टी और उनसे जान छुड़ाने का टाइम आ चुका है। और आपको बहुत सारे पाकिस्तान टीम के अंदर जो प्लेयर्स हैं जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ खेले हैं, ये इतनी जल्दी आपको वापस पाकिस्तान की तरफ से कम से कम वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, ये मैं आपको कंफर्म बता दूं। इनमें प्लेयर्स कौन कौन से हैं आपको आइडिया ही है कि कौन कौन से नाम हैं जिन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर परफॉर्म नहीं किया या जिनसे परफॉर्म हो नहीं रहा। अब बात ये आ गई है कि एक होता है ना कि किसी के ऊपर बैड बैज चल रहा है, किसी से कुछ हो नहीं रहा। यहाँ बात ये है कि इनसे कुछ हो नहीं पा रहा, ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। चलो एक आधा मैच आ जाता है, 2 मैच आ जाते हैं, कोई एक आधा टूर्नामेंट आ जाता है जिसमें आप बुरा खेलते हो, तो मान लेते हैं कि यार इस बार इनसे नहीं हो पाया। ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं और एक अरसे से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक और जो है वो हमने लो लेवल देख लिया है। दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया अपनी टीम का जमकर धज्जियां उड़ा रही है। दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी से किक आउट हुई, उस पर आपकी क्या राय है, क्या वजह है कि दोस्तों पाकिस्तान टीम का इतना शर्मनाक परफॉर्मेंस रही चैंपियंस ट्रॉफी में? आपकी क्या राय आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बात करें दोस्तों पाकिस्तान टीम के चैंपियंस ट्रॉफी सफ़र की, तो बिल्कुल अंत हो गया। लास्ट होप दोस्तों पाकिस्तान टीम की बांग्लादेश टीम से थी कि बांग्लादेश टीम कल के मुकाबले में न्यूजीलैंड को हरा दे, तो थोड़ा चांसेस था कि न्यूजीलैंड अगर हारे तो पाकिस्तान टीम के लिए कुछ चांसेस था। लेकिन दोस्तों कल न्यूजीलैंड ने भी बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तान टीम को सीधा लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया, जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तान टीम हो या फिर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया या फिर दोस्तों हो पाकिस्तान के क्रिकेटर जमकर पाकिस्तान टीम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि हमारे जिन खिलाड़ियों का दोस्तों चप्पलों टमाटरों से स्वागत होना चाहिए। जिस तरीके से दोस्तों पहले तो T20 वर्ल्ड कप 2023 में जिस तरीके से USA से हारी थी, अब दोस्तों अपने ही दोस्तों होस्ट नेशन होने के नाते भी दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी में दोस्तों सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। और दोस्तों ये और कि इतना बड़ा वो मुद्दा बनाए रहते कि भारत नहीं आ रहा है। अगर दोस्तों भारत पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को हराता दोस्तों, आप समझ सकते थे कि किस तरीके से पाकिस्तान टीम को जलील होना था। अभी तो दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ दुबई में ही हराया है, और अब दोस्तों पाकिस्तान टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। वही दोस्तों बाहर होने के बाद पाकिस्तान टीम दुबई से दोस्तों लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान के नकली किंग कहे जाने वाले बाबर आजम का दोस्तों
पाकिस्तानी फैंस ने दोस्तों चप्पलों टमाटरों से और गालियों से स्वागत किया, जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया अपनी टीम की जमकर धज्जियां उड़ा रही है और वही नकली किंग को जमकर भला बुरा कह रही है। दोस्तों जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान टीम बाहर हुई, आपकी इस पर क्या राय है? आप लोगों को क्या इसकी सबसे बड़ी वजह लगती है? आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों ऐसे वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।